आज हम एक ऐसे स्टोर में मौजूद हैं जहां पे पहली मरतबा स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने ये इनिशिएटिव लिया है कि गरीब जो लोग हैं वो यहां पे आके डिस्काउंट के ऊपर चीजें जो है वो खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस स्टोर की ये है कि हमने यहाँ पे एक पाव की भी पैकिंग रखी है, जैसे घी है तो एक आम जो आदमी है फर्ज करे उसके पास पैसे नहीं है तो वो पाव घी भी लेके जाएगा तो इसके ऊपर भी उसको डिस्काउंट मिल। जो डिस्काउंट आप ऑफर करेंगी वो कितने % होगा? ये 25% तक हम देंगे। प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग उज़्मा का है और शिकागो स्टोर है इसका नाम। इसमें गरीब लोग आएंगे आके उनको खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात इसकी एक खूबी मैं आपको और बताऊं, यहाँ पे लड़कियां काम करेंगी, गरीब लड़कियां, उनके घर का जो राशन होगा वो भी उनको 25% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे स्टोर में मौजूद हैं जहां पे पहली मरतबा स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने ये इनिशिएटिव लिया है कि गरीब जो लोग हैं वो यहां पे आके डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पहले भी कई लोगों ने ये काम किया, लेकिन वो जो लोग काम करते हैं छोटे तबके के ऊपर या छोटे लेवल के ऊपर करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं शॉर्ट्स के अंदर के स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर जब कोई एक गरीब बंदा इस स्टोर के अंदर इंटर होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो किसी बड़े स्टोर के अंदर इंटर हो चुका है। यहाँ पे लुक बड़ी अच्छी है, यहाँ पे जो चीज़ें रखी गई हैं उनकी क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो जो ऑयल है या दीगर चीज़ें हैं वो सस्ती रखी जाती हैं, सस्ती कंपनी की रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी को बरकरार रखा गया है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा का ये इनिशिएटिव गरीबों के लिए ये सोच कहाँ से आई, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आप गरीबों की हेल्प करती हैं, आप गरीबों के घर जाती हैं, चल के जाती हैं, वहाँ जाके उनकी हेल्प करती हैं। ये इक़दाम आपने, ये फ़ैसला आपने कैसे कर लिया? इतना बड़ा स्टोर जहाँ पे आके ये लग रहा है कि जैसे मैं किसी 5 स्टार स्टोर के अंदर आ गई। जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये मौका दिया गरीबों के स्टोर को, कि जो गरीबों का स्टोर ओपन हुआ है उसको पूरी दुनिया में दिखाया जाए। असल में ये स्टोर मैंने ओपन नहीं किया, ये अमेरिका के शहर शिकागो में एक साहब हैं जो कि पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और गरीब लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा एक ऐसा स्टोर होना चाहिए जहाँ पे गरीब लोग अंदर आके खुशी महसूस करें कि हम भी किसी बड़े स्टोर के अंदर आएँ और वहाँ पे उनको डिस्काउंट पे राशन दिया जाए। अच्छा, वसीला तो आप ही बनी है ना? वसीला हम बने हैं। मैंने ये मिलके 2-3 लोगों के साथ इसको इक़दाम यानी कि आखिरी जो मराहल है मैंने ये इस तक इसको पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात इस स्टोर की ये है कि बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं ना वहाँ पे आपको 1 kg की पैकिंग मिलती है, ठीक है, ½ kg बमुश्किल से, लेकिन हमने यहाँ पे एक पाव की भी पैकिंग रखी है, जैसे घी है तो एक आम जो आदमी है फर्ज करें उसके पास पैसे नहीं है तो वो पाव घी भी लेके जाएगा तो इसके ऊपर भी उसको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो डिस्काउंट आप ऑफर करेंगी वो कितने % होगा? ये 25% तक हम देंगे। 25% ऑफ? जी, 25% ऑफ। और आज तक कभी किसी ने किसी गरीब के बारे में सोचा है? अच्छा, मैं यहाँ पे ये सवाल ऐड करूँगा कि 25% ऑफ मिलता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो अगर आप देखेंगे तो गारमेंट्स की शॉप्स होते हैं वहाँ पे आपको ये ऑफ़र मिलेगी, या फिर जूतों की दुकान होगी वहाँ पे ये ऑफ़र मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर एक स्टोर जो रेगुलर आइटम्स हैं इसके ऊपर तो 2 रुपये 3 रुपये बचते हैं, तो आपने 25% डिस्काउंट कर दिया है। ये क्या कर दिया आपने? सर ये मैंने नहीं किया, ये जिनका स्टोर है उन्होंने कहा है कि मेरे जो पाकिस्तानी गरीब अवाम है उसको 25% तक आपने डिस्काउंट देना है। ठीक है नाज़रीन, अगर इस पैकेट की बात की जाए तो इस पैकेट से अगर ये इसका पूरा 12 जो पैकेट होते हैं अगर ये पूरा डिब्बा सेल होगा तो इसमें 10 रुपये बचेंगे, लेकिन इसमें 25% ऑफ होगा। तो ये तो आपको उल्टा एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे, आप ब्रेक इवन की तरफ ही नहीं जाएंगे, आपको लॉस होगा। तो ये किस तरह मैनेज करेंगे? ये आपने कैसे सोच लिया कि लॉस होगा? क्योंकि जब आप अल्लाह को पार्टनर बनाते हैं तो फिर लॉस नहीं होता। देखे ना, ये गरीब आवाम जो है जब उसको 25% डिस्काउंट हम देंगे तो ये हम अल्लाह को कर्जा हंसना दे रहे हैं, तो अल्लाह उसका डबल ट्रिपल नहीं बल्कि 10 गुना वापस करेंगे। वो जो 10 गुना वापस आएगा, जितनी ज़्यादा सेल होगी फिर उसके बाद उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका में एक शहरी बैठे हैं जो पाकिस्तानियों के लिए सोच रहे हैं, पाकिस्तानियों के हक़ के लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे लोग आएंगे, गरीब यहाँ पे आएगा, उसको सस्ते दामों चीज़ें मिलेंगी तो उनको क्या महसूस होगा? वहाँ बैठ के वो इतना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं तो उनके लिए पाकिस्तान की आवाम दुआ गो ही होगी। आप ये देखें कि उनको जब ये फील होगा, उनकी फीलिंग आप नहीं समझ सकते कि जब गरीबों के लिए वो जो काम कर रहे हैं, जब गरीबों को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा है कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग उज़्मा का है और शिकागो स्टोर है इसका नाम।
और इसमें गरीब लोग आएंगे, आके उनको खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात इसकी एक खूबी मैं आपको और बताऊं, यहाँ पे लड़कियाँ काम करेंगी, गरीब लड़कियाँ। अच्छा, गरीबों को फ़ायदा हम देना चाह रहे हैं ना, तो गरीब लड़कियों को, आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे औरतों को फ़ायदा पहुँचाए। अच्छा, यानी कि इस स्टोर की जो खूबी है वो ये है कि यहाँ पे ख़वातीन ही जॉब करेंगी। ख़वातीन जॉब कर रही हैं, ख़वातीन ही जॉब करेंगी, कैश पे भी वही होंगी और अंदर भी वही जॉब करेंगी। तो एक तो उनके देखे ना कितने लोगों का रोज़गार लगा है। आपने कहा कि आप 25% डिस्काउंट देंगे तो आपके पैकेज फुल मिलेगा। जी, फुल उनका सैलरी पैकेज है जो होगा वो उनको मिलेगा, फ्री में वो काम नहीं करेंगे। और उनके घर का जो राशन होगा वो भी उनको 25% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग उज़्मा अगर देखा जाए तो यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, अगर देखा जाए तो गरीबों की हेल्प भी करती हैं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से लाहौर से लेके कराची तक का सफ़र भी करती हैं, अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर हर उस जगह पे पहुंच जाती हैं जहाँ पे किसी की हेल्प करनी हो। आज ये भी आपने इनिशिएटिव ले लिया है, तो इस मोटिवेशन और एनर्जी, और दूसरा आपके हस्बैंड की दूसरी शादी भी हो चुकी है, तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरह मैनेज कर लेती हैं? कौन सा आपने अल्लाह दीन का चिराग रखा हुआ है जो आपके पास इतनी एनर्जी है और आप बीमार भी रहती हैं? जी, मैं बहुत बीमार हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से चल रही हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं इतना काम कैसे कर लेती हूँ। या तो मैं इंसान नहीं हूँ, या ज़माना बहुत पीछे है, मैं बहुत आगे हूँ, या ज़माना बहुत आगे है, मैं बहुत पीछे हूँ। कुछ ना कुछ इन भी अगर इसमें कहा जाए कि खुदा की ज़ात का करम है जी, और अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, ठीक है, जो उसने मेरे पे करम किया और लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, क्योंकि आज हम ये एक रिज़्क की जगह पे खड़े हैं। ठीक है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं अच्छा, होती। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो ऑफ द रिकॉर्ड है, इन्होंने ये कहा है कि जो ये स्टोर है इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें इनकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें इनका कोई हिस्सा होगा, नहीं, प्रॉफिट कमाएंगे। मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं रिज़्क के ऊपर खड़े होकर ये बात बोल रही हूँ। ना मेरी पार्टनरशिप है, ना मेरा ये स्टोर है। ये अमेरिका में एक साहब है, वो अपना नाम भी नहीं लेना चाहते, ये उनका स्टोर है जनाब, और उन्होंने ये खोला है। और अब लोग एड्रेस पूछेंगे तो एड्रेस मैं बता दूँ, ये मुल्तान रोड पे हंजरवाल का ऑरेंज लाइन का स्टेशन है, उसके साथ ही आगे वेव्स फैक्ट्री है, उसके साथ चौधरी शादी हॉल के बिल्कुल साथ है शिकागो स्टोर। ठीक है, तो जो लोग गरीब हैं वो यहाँ पे आके ख़रीदारी कर सकते हैं, और जिन लोगों ने राशन देना है लोगों को, वो यहाँ से डिस्काउंट पे राशन लेके आगे लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अपने अल्लाह को राज़ी करें और उसकी मखलूक से प्यार करें, तो फिर देखिए अल्लाह आपको कैसे रंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने एड्रेस के हवाले से बता दिया है, तो यहाँ पे इतने लोग आ जाएंगे, रश बढ़ जाएगा, तो फिर किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, रश क्यों, रश जो आप पड़ेगा उसमें हमारी सेल ज़्यादा होगी। जब सेल ज़्यादा होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा और लोगों को राशन मिलेगा, राशन और मिलेगा तो ज़िंदगी खुशहाल होगी, खुशहाल होगी तो लोग सुकून से सोएंगे। अच्छा, मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि आपने कहा कि मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट पे जाके मैं पाकिस्तान की हेल्प कर सकूं, पाकिस्तान में रहने में लोगों का साथ दे सकूं। आपने ये भी बताया कि आप जब बचपन में मुश्किल हालात से गुज़री तो आपका एक ख्वाब होता था किसी बड़े स्टोर में जाना, वहाँ से चीज़ें ख़रीदना। तो आज ये आपका ख्वाब, आज आप लोगों को ये दे रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं, तो मुझे क्या? तो आज भी अपना छान बुरा याद है। बड़े स्टोर में तो आना ख्वाब भी नहीं मैंने सोचा था कि मैं कभी बड़े स्टोर से जाके शॉपिंग करूँगी। मुझे नहीं पता था। एक दफ़ा मेरी एक दोस्त मुझे कोई एम्पोरियम मॉल है वहाँ पे ले गई, तो आप बिलीव करें कि वहाँ पे जाके मैं बहुत रोई थी। उसने मुझे वहाँ पे कहा, मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, तो फेलो थी, थोड़ी बहुत दोस्त भी थी, उसने कहा कि आपने जो लेना है यहाँ से ले लें, आप ख़रीद लें जो ख़रीदना है। तो मेरे पास वापसी का किराया भी नहीं था, तो उस स्टोर को देख के मैं बहुत रोई थी। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब पूरे पाकिस्तान में एम्पोरियम मॉल जैसे स्टोर होंगे और वहाँ पे गरीब लोग आएंगे और उनको ये फ़ील नहीं होगा कि अब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं ये क्या ख़रीदूँ। वो पाया घी का पैकेट भी बड़े स्टोर से ही ख़रीद सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ये मैं जानना चाहूँगा कि आपने ख्वाब देखा, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, जहाँ पे जाते हैं लोग आपके फ़ैन हैं, हर तरह से खुदा की ज़ात का आपके ऊपर करम है, तो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो जब आप इस दुनिया से जाएंगी तो क्या छोड़ के जाना चाहती हैं? क्या नाम पाकिस्तान के लोगों की जो हेल्प की है वो, या फिर लोग तो यहाँ पे जब कोई आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि उसने दौलत किस तरह कमानी है, वो ये सोचता है कि उसने प्लाट कहाँ पे ख़रीदने हैं। तो आप तो बिल्कुल ही अलग हैं। आपका अगर लिबास देखा जाए, आपका घर देखा जाए, तो आप तो बिल्कुल
सादा ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो क्या चीज़ है? देखिए मेरी बात सुने, हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है और मेरा एक ही ख्वाब है कि जब मैं मरूं तो उसके बाद लोग कहें कि कोई आया था इस दुनिया में और चला गया, और सदियों तक लोगों के दिलों में मैं याद रह जाऊं अच्छे लफ्ज़ों में। काश आज उज़्मा होती तो ये हो जाता, काश आज उज़्मा होती थी। ये देखें मेरी बात सुनिए कि एक डॉक्टर जिसको मैं जानती नहीं हूँ, अगर वो मेरी सिर्फ वीडियो देख के 30 लाख की सर्जरी का फ़ैसला अगर फ्री कर सकता है, तो फिर इसका मतलब कि मुझे फीलिंग आई है कि आई प्राउड माई सेल्फ कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो है। अच्छा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इतने इतने बड़े काम हो रहे हैं, तो कभी तन्हाई में रोई हैं आप? बहुत। क्या मैं सोचती अभी हैं? रात ही बड़ा रोई हूँ। क्यों? अब क्यों रो रही हैं? वो लोगों को शायद नज़र आती होगी मेरी खुशी, क्योंकि लोगों के सामने मैंने रोना छोड़ दिया ना। अब क्यों रोती हैं? बस वैसे ही हो जाती है ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी बातें हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा की, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पे आके 25% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो सोच है, ये जो जज्बा है, ये जो जुनून है, वो अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स है जो कि वहाँ बैठता है और वहाँ बैठ के पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचता है, जो पाकिस्तान के गरीबों के लिए सोचता है, जो पाकिस्तान में रहने वाले एक आम बंदे के हवाले से सोचता है। जी नाज़रीन, उन्होंने इससे पहले कई गरीबों की मदद कर चुकी हैं, कई घर चला चुके हैं, और आज पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा ये हुआ है कि आपने आज से पहले ये तो सुना होगा कि गवर्नमेंट्स की शॉप के ऊपर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। आपने ये तो सुना होगा कि दूध के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री। लेकिन आज ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो ग्रोसरी का स्टोर है, इसमें परसेंटेज जो प्रॉफिट की है वो बहुत कम होती है। आप यकीन मानें कि अगर ये एक घी का डिब्बा, अगर ये 12 ये हों तो पैकेट हों, तो इसमें इसके पीछे 5 से 10 रुपये बचते हैं, लेकिन इसके ऊपर 25% डिस्काउंट है। तो नाज़रीन, सलाम पेश करता हूँ स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा को, सलाम पेश करता हूँ जो अमेरिका में बैठे हैं और पाकिस्तानियों के लिए सोच रहे हैं। हमेशा वो खुश रहें, आबाद रहें, खुदा की ज़ात उनको हमेशा तरक्की अता फरमाए और ऐसे ही जज्बा और जुनून उनको हौसले बरकरार रखे और पाकिस्तान की हेल्प करते रहें और पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे। तो नाज़रीन, देखते रहें YT न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।